गुड मॉर्निंग। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आप हर एक के पास है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। फिर भी ज़िंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। जिसको खुद पर विश्वास है तो विश्वास बनाए रखे, निश्चित है सफलता मिलेगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं। 10th पेपर है, 10वां पेपर है। सब्जेक्ट मनोविज्ञान है। टॉपिक है चिंतन, तर्क और कल्पना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है, यानी सबसे पहले किस चिंतन का? प्रत्याशात्मक चिंतन, अनुमान चिंतन या कल्पनात्मक चिंतन? तो आपको जानकारी होगी, बच्चा छोटा होता है तो अनुमान तो लगाएगा नहीं कोई कल्पना करेगा। इसका मतलब जो सामने जो वस्तु है उसी का ही चिंतन करेगा, यानी प्रत्याशात्मक चिंतन। तो पहले का राइट आंसर है ए। प्रश्न नंबर 2, तर्क को चिंतन का कौन सा रूप माना जाता है? तर्क को चिंतन का कौन सा रूप? उच्चतम रूप, विकसित रूप या दोनों? प्रश्न नंबर 2 में बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा उच्चतम रूप भी है, विकसित रूप भी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों। पूर्व ज्ञान व स्मृति के आधार पर पूर्व प्रक्षेपित तथ्यों को नवीन रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है स्मरण, चिंतन या फिर कल्पना। यानी पूर्व ज्ञान और स्मृति के आधार पर जो पूर्व प्रेक्षित तथ्य हैं उनको नवीन रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 3 में आपको बताना है राइट आंसर। स्मरण, चिंतन या कल्पना? तो इसका राइट आंसर होगा कल्पना के आधार पर प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 4, देखी हुई किसी वस्तु की अनुपस्थिति में स्मृति के आधार पर सर्वप्रथम मस्तिष्क में बनती है। यानी देखी हुई वस्तु है लेकिन उसकी अनुपस्थिति नहीं है तो स्मृति के आधार पर सर्वप्रथम मस्तिष्क में क्या बनती है? स्मृति, प्रतिमा या फिर कल्पना? तो आपको पता है जब कोई वस्तु जब सामने नहीं होती है लेकिन फिर हमारी उसकी क्या बन जाती है? तस्वीर बन जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रतिमा। प्रश्न नंबर 5, वह कल्पना जिसका प्रयोग भौतिक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है कहलाता है रचनात्मक कल्पना, उत्पाद कल्पना या सृजनात्मक कल्पना? यानी भौतिक पदार्थ के निर्माण में, तो भौतिक का पूछा है तो भौतिक का होगा, इसका राइट आंसर होगा रचनात्मक कल्पना। तो 5वें का राइट आंसर होगा ए, रचनात्मक कल्पना। प्रश्न नंबर 6, वह कल्पना जिसका प्रयोग अभौतिक पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है कहलाता है सौंदर्य कल्पना, सृजनात्मक कल्पना या आदानात्मक कल्पना? तो 6 में बताना है। तो अभी आपने पढ़ा, यानी जो भौतिक है वो तो रचना होगी और जो अभौतिक है वो हो जाएगी सृजनात्मक। तो राइट आंसर होगा सृजनात्मक कल्पना। प्रश्न नंबर 7, जिस कल्पना में खाली पुलाव हवाई किले बनाए जाते हैं, यानी केवल हवाई किले बनाए जाते हैं, कलात्मक कल्पना, मंथन कल्पना या विचारात्मक कल्पना? तो 7वें का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा राइट है। तो 7वें का राइट आंसर होगा मन तरंग कल्पना, यानी मन में तरंगे चलती रहती, हवाई किले बनाते रहते हैं। प्रश्न नंबर 8, डीवी के अनुसार तर्क के सोपान है 3, 5 या 2? यानी तर्क कितने सोपान है? तो डीवी के अनुसार तर्क के 5 सोपान है। प्रश्न नंबर 9, जिस कल्पना में विगत अनुभव प्रतिमाओं के रूप में ज्यों के त्यों उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं, इन अनुभव प्रतिमा के रूप में ज्यों क्या त्यों यानी जैसा है वैसा ही उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? उत्पादक कल्पना, पुनरुत्पादक कल्पना या सृजनात्मक? तो सृजनात्मक तो होगा ही नहीं, तो इसका होगा पुनरुत्पादक कल्पना, जिसको हम कहेंगे पुनरुत्पादक। तो 9वें का बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10,
जिस कल्पना में व्यक्ति दूसरे के विचारों के आधार पर सर्वदा नए विचारों की कल्पना करने लगता है उसे क्या कहते हैं? यानी दूसरे के विचारों के आधार पर नए विचार की कल्पना करता है, आध्यात्म कल्पना, अनुकरण कल्पना या दोनों? यानी दूसरों के विचार पर नई कल्पना करेगा तो आदानात्मक को ही अनुकरण कहते हैं या अनुकरण को ही आदानात्मक कहते हैं। यानी दोनों एक ही नाम है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, क्रियात्मक, भावात्मक या ज्ञानात्मक? यानी चिंतन मानसिक का कौन सा पहलू है? प्रश्न नंबर 11। तो चिंतन मानसिक का आपको पता ही है, क्रिया होगी नहीं, भाव होगा, ज्ञानात्मक पहलू है। तो प्रश्न नंबर 11वें का सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 12, चिंतन आरंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? यानी चिंतन के लिए क्या आवश्यक है? तर्क, समस्या या भाषा? तो आपको पता है चिंतन तभी होगा जब हमारे सामने समस्याएं होगी। तो 12वें का राइट आंसर होगा बी, समस्या। प्रश्न नंबर 13, चिंतन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा, चित्र या मांसपेशियां? सबसे कम महत्वपूर्ण है, सॉरी प्रश्न है सबसे कम, ज़्यादा नहीं पूछा, कम पूछा है। जो सबसे कम भाषा भी है, चित्र भी है, लेकिन सबसे कम है मांसपेशीय क्रियाएं। प्रश्न नंबर 14, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग, संप्रत्यय का अधिगम, पर्यवेक्षित प्रक्रिया? तो 14वें में आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका होगा प्रतीकों का प्रयोग। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग है। प्रश्न नंबर 15, चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण से क्या सम्मिलित होता है? महत्वपूर्ण तौर से क्या सम्मिलित होता है? स्मृति, अभिवृत्ति या तर्क? 15वें का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा तर्क, 15वें का सी। प्रश्न नंबर 16, कौन सी तर्क प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है? निगमनात्मक में, आगमनात्मक में या समीक्षात्मक में? यानी सामान्य से विशिष्ट। तो इसका राइट आंसर होगा निगमनात्मक प्रक्रिया। तो राइट आंसर होगा 16वें में ए। प्रश्न नंबर 17, सबसे अलग या हटकर चिंतन निम्न में से संबंधित है? अपसारी, अभिसारी या तार्किक? इन सबसे हटकर। तो सबसे हटकर राइट आंसर होगा अपसारी चिंतन। तो ये नया टॉपिक है, 17 प्रश्न थे और ये 17 का आंसर हमने देखा है। अब आपके कितने राइट हैं ये कमेंट बॉक्स में करना है और सभी को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। और अब नेक्स्ट टेस्ट पेपर होगा आपका पूरी मनोविज्ञान का। क्या होगा? पूरी मनोविज्ञान का टेस्ट होगा और आपके पास रिवीजन करना है आपको आज और कल। परसों यानी बुधवार को आपको इसी टाइम पे टेस्ट देना है। तो सभी को नमस्कार।